जय महालक्ष्मी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी भक्तों को दीपावली पर्व की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, कहते हैं कि दीपावली के दिन जो भी भक्त श्रद्धा भाव के साथ माता लक्ष्मी की विशेष और विधिवत पूजन करते हैं, ऐसे भक्तों के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। साथ ही ऐसे घरों में सदैव धन धान्य और यश कीर्ति बनी रहती है। इसलिए दीपावली के दिन महालक्ष्मी की पूजन करने का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। साथ ही साथ जो भी भक्त श्रद्धा भाव के साथ माता रानी की पूजन करते हैं, माता रानी की कृपा सदैव उनके घर परिवार पर बनी रहती है। तो दोस्तों, आपको हम बहुत ही सरल और संक्षिप्त दीपावली की पूजन विधि बताने वाले हैं, जिसमें आप अपने घर पे बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से आप अपने घर पे माता रानी की पूजन कर पाएंगे। सुबह आपको क्या क्या तैयारी करनी है, साथ ही संध्या वंदन के समय माता रानी के आपको कैसे बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से आपको पूजन को संपन्न करनी है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देने वाले हैं, तो बिना स्किप किए शुरू से अंत तक वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को आप जरूर से दबा दें, ताकि प्रत्येक नई नई धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, दीपावली के दिन आम पत्ते के साथ घर को अच्छे से सजाना चाहिए, क्योंकि आम पत्ते को शुभता का प्रतीक माना जाता है। साथ ही आम पत्ते के माध्यम से पूजन के दिन घर को सजाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही साथ माता रानी की कृपा सदैव उस घर परिवार पे बनी रहती है। साथ ही साथ दीपावली के दिन हर कोने कोने हर जगह को सजाया जाता है। कहते हैं कि माता रानी को सजावट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। साथ ही जिस घर पे माता रानी की नाम की स्मरण होती है, साथ ही श्रद्धा भाव के साथ दीपावली के दिन जिस घर पे माता रानी की पूजन होती है, ऐसे घरों पे माता रानी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, दीपावली के दिन पूजन आरंभ करने के पूर्व, संध्या वंदन के समय माता रानी के पूजन करने के पूर्व सुबह ही आपको कुछ तैयारियां पहले से ही करके रख लेनी है। जिस स्थान पे आप माता रानी की पूजन करेंगे, तो उस स्थान को बढ़िया से आप रंगोली से सजा लेंगे। माता रानी के लिए आसन बना देंगे। साथ ही आसन में एक लाल कपड़ा बिछा देंगे। लाल कपड़ा बिछाने के बाद उस लाल कपड़े में माता रानी को स्थापित करेंगे। साथ ही नवग्रह बना लेंगे, गौरी गणेश बना लेंगे। उसके साथ ही साथ भगवान कलश को भी आप स्थापित करेंगे। तो पूर्व से ही पहले से ही आप तैयारियां करके रख लेंगे। कलश के अंदर जल भर देंगे। जल के अंदर थोड़ी सी आप गंगा जल डाल देंगे, दूबी डाल देंगे, पीला चावल फूल और ये सब डाल देंगे। उसके साथ ही साथ कलश के ऊपर एक श्रीफल आप सुसज्जित कर लेंगे। साथ ही आमा पत्ता भी आप सुसज्जित कर लेंगे। साथ ही साथ आप नवग्रह भी आप 9 हल्दी और 9 सुपारी के माध्यम से आप बना लेंगे। पूरा कार्य है आपको जो आसन आप जो बनाए रहेंगे, तो ध्यान रखेंगे यदि आपका आसन छोटा है तो आप नीचे में आप स्थापित कर सकते हैं। यदि आपका आसन बड़ा है तो उसी में ही माँ लक्ष्मी, साथ ही साथ गौरी गणेश, कलश, नवग्रह सभी को उसी में आप स्थापित कर सकते हैं। ये सभी कार्य को आपको पूर्व से ही सुबह से ही आपको तैयारियां करके रख लेनी है, ताकि संध्या वंदन के समय, शाम के समय आप मुहूर्त के अनुसार माता रानी की आप विशेष पूजन आप पूरे परिवार मिल करके कर पाएँ। साथ ही साथ आपके घर में लड्डू गोपाल है, तो लड्डू गोपाल को भी बढ़िया से आप सुबह स्नान ध्यान करा लेंगे। दूध के माध्यम से, गंगा जल के माध्यम से आप बढ़िया से भगवान को स्नान करा करके आप नया कपड़ा आप पहना देंगे। साथ ही मोर पंख आपके पास होगा तो मोर पंख से भी आप भगवान को सुसज्जित कर लेंगे। उसके साथ ही साथ आपके घर में ठाकुर देव होगा, तो ठाकुर देव को भी आप बढ़िया से दूध से, गंगा जल से आप बढ़िया से दीपावली के दिन आप स्नान करा लेंगे। उनकी भी आपको पूजन करनी है, तो स्नान कराने के बाद एक पात्र में उनको आपको रख लेनी है। साथ ही साथ जो जल बचेगा, उस जल को आपको घर के कोने कोने में छिड़काव कर देना है, क्योंकि वो भगवान का आशीर्वाद है, भगवान का चरणामृत है। उसके पश्चात जो बचा हुआ जो जल रहेगा, उनको आप घर पे बांटने के लिए आप रखे रहेंगे, क्योंकि पूजन के बाद अंत में आपको सबको भगवान की चरण धूलि सबको बांट लेनी है। क्योंकि भगवान की चरण धूलि हमेशा नहीं मिलता है, क्योंकि पर्व का विशेष महत्व होता है। तो पर्व के अनुसार हमें जरूर से श्रद्धा भाव के साथ माता रानी की पूजन करनी चाहिए। तो इन सभी तैयारियों को आप सुबह से ही बढ़िया से आप करके रख लेंगे, ताकि शाम के समय आप पूरे सपरिवार बैठ करके आप माता रानी की पूजन कर सके, भगवान की पूजन कर सके। साथ ही साथ पूजन के लिए आपको कुछ सामग्रियाँ जैसे लगती हैं, जैसे आपको कलावा आप ले आएंगे। साथ ही साथ धूप दीप नैवेद्य आप पहले से ही आप एक थाल में सुव्यवस्थित करके रख लेंगे। साथ ही घर के प्रत्येक सदस्यों की आप बैठने के लिए बढ़िया से व्यवस्था आप जरूर से कर लेंगे। साथ ही साथ आप दीपावली के दिन यदि आपके घर में घी होगा, तो घी का दीपक आप जरूर से जला लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये सब तैयारियां आप पहले से ही आप करके रख लेंगे। उसके पश्चात आप शाम के मुहूर्त के अनुसार आप माता रानी की यदि आप पूजन करने वाले हैं, मुहूर्त के अनुसार यदि आप पूजन करना चाहते हैं, तो पूरी तैयारियां आप पहले से ही करके रख लेंगे। तो घर के प्रत्येक सदस्य आप पूजन में बैठ करके पहले पूजन आरंभ करने के पूर्व सबसे पहले दीपक और अगरबत्ती जला लेंगे, होम दे देंगे। साथ ही माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि माता रानी की कृपा सदैव घर परिवार पे बनी रहे। उसके पश्चात आप माता रानी को
चंदन बंदन सबसे पहले तो आप पवित्रीकरण कर लेंगे। तो आपके पास जो जल होगा, जल के माध्यम से जल का भी सिंचन करते हुए पवित्रीकरण करना है। जितने भी घर के सदस्य बैठे रहेंगे सबके ऊपर जल का भी सिंचन करना है। भाव ये रखना है कि सभी भगवान के पूजन योग्य बन रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं। साथ ही गायत्री मंत्र बोलते हुए आप प्रत्येक कार्यों को कर सकते हैं, या तो फिर माता रानी माँ लक्ष्मी के नाम का स्मरण करते हुए आप प्रत्येक कार्यों को आप कर सकेंगे। यदि आपके पास समय रहेगा तो आप कोशिश करेंगे कि माता रानी के मंत्रों का कम से कम 108 बार, 51 बार, 21 बार, 11 बार, जितने बार भी हो सके माता रानी के मंत्रों का आप जरूर से स्मरण करेंगे, उनके नाम की जप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि माता रानी की कृपा सदैव घर परिवार पे बनी रहे। उसके बाद आप माता रानी को चंदन बंदन धूप दीप नैवेद्य आप बारी बारी से अर्पित करते जाएंगे। माता रानी के मंत्रों का स्मरण करते हुए, माता रानी के नाम का स्मरण करते हुए, साथ ही गौरी गणेश को भगवान, कलश भगवान को, ज्योतिरूप भगवान को आप प्रत्येक सामग्रियों को आप अर्पित करते जाएंगे। उसके बाद माता रानी को आप जो हार लाए रहेंगे, हार माता रानी को अर्पित करेंगे, माता रानी को हार पहना देंगे। उसके साथ ही साथ आप माता रानी को भोग लगा देंगे। भोग लगाने के लिए मिठाई है, फल फ्रूट आप जो भी लाए रहेंगे माता रानी के लिए, तो बारी बारी से आपको चढ़ाते जाना है। साथ ही माता रानी को एक श्रीफल अर्पित करेंगे। साथ ही साथ माता रानी को दक्षिणा भी आपको ज़रूर से अर्पित करनी है। आम पत्ते के माध्यम से आप ज़रूर से एक माला बना लेंगे। पूजन के बाद आप आम पत्ते की माला को आप घर के जो मुख्य द्वार है वहाँ पास आप ज़रूर से बांध देंगे, क्योंकि आम पत्ता को शुभता का प्रतीक माना जाता है, जिनको बांधने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही माता रानी की कृपा सदैव घर परिवार पे बनी रहती है। साथ ही साथ आप ज़्यादा अच्छा है कि सुबह से ही अपने घर को आप बढ़िया से दीपावली के दिन सजा करके रखें माँ के आगमन के लिए। उसके पश्चात आप विधिवत माता रानी की आप आरती कर लेंगे। झांझ मजीरे के साथ धूप दीप जला करके आप बढ़िया से आरती कर लेंगे। ध्यान देंगे कि आरती के पूर्व आप सबसे पहले घर के जितने भी सदस्य हैं उनके हाथ में आप कलावा मौली धागा आप लाए रहेंगे, तो ज़रूर से आप सबके हाथों में कलावा बांधेंगे। तो पूरा साथ ही भगवान को धूप दीप नैवेद्य अर्पित करने के बाद आप करेंगे माता रानी की आरती। आरती करने के बाद आप प्रत्येक घर के सदस्यों को आरती दिखाएंगे। साथ ही आरती दिखाने के बाद आप घर के कोने कोने में आप आरती दिखा देंगे। उसके पश्चात आपके घर में यदि गौमाता है तो गौमाता की भी आप आरती कर लेंगे, क्योंकि वास्तविक रूप में माँ लक्ष्मी के स्वरूप है, जिनके अंदर समस्त देव प्रतिमाएं विराजमान रहती हैं, तो उनकी भी आपको बढ़िया से पूजन कर लेनी है। उसके साथ ही साथ आपके घर में जितने भी उपकरण हैं जिसको माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, जैसे आपके घर में बाइक हो गया, ज्वेलरीज हो गया, तो सबका आपको पूजन कर लेनी है। जिस समय माँ लक्ष्मी की आप पूजन करेंगे तो अपने घर की जो ज्वेलरीज हैं उनकी भी आपको वहीं पास रख करके पूजन कर लेनी है। तो आपके घर की तिजोरी है, आरती के समय उनकी आपको पूजन कर लेनी है। तो इस तरह से आप दीपावली के दिन बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से आप माता रानी की पूजन कर पाएंगे। तो हमने जो भी आपको जानकारी दी है बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि बताए हैं, जिसके माध्यम से आप बहुत ही कम समय में श्रद्धा के साथ माता रानी की आप दीपावली के दिन पूजन कर पाएंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी इसी तरह की नई नई वीडियो और नई नई अपडेट पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पे बने रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय महालक्ष्मी। दोस्तों आप सभी भक्तों को दीपावली पर्व की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।